हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आ गया हूं पॉलीमॉर्फिज्म का एक और नया टॉपिक, जो कि आपका मेथड ओवरलोडिंग। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक ये स्लाइड दिखाना चाहूंगा। इसमें आपके ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हमारा चल रहा है, जिसमें से ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपका ऑलरेडी हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग अगर आपको समझ में आ गया तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सिर्फ एक ही वीडियो आने वाली है, वो आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों सिमिलर कंसेप्ट हैं। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग समझ में आ गया, दोनों सिमिलर कंसेप्ट है। मेथड ओवरलोडिंग अगर समझ में आ गया तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बड़े आराम से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आ जाते हैं वापस से स्लाइड पे। तो देखो, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। अच्छा, आप बताओ क्या होता है। व्हेन वी से दैट टू मेथड्स या टू और मोर मेथड्स आर ओवरलोडेड, बोलो। सेम नेम, क्या सेम नेम? बट सेम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स और सेम नेम कह सकते हैं। हाँ, द मेथड्स विच आर हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। एग्जाम्पल दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो वाले मेथड जिनका नाम सेम होता है बट उसके पैरामीटर अलग अलग होते हैं आपके। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं ओवरलोडेड मेथड्स या फिर मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है। तो चलो, ये डेफिनेशन यहाँ इंग्लिश में पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल होगा जावा का। जावा का क्यों होगा? क्योंकि पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है। पाइथन वोंट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग। पर मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है, तो वो समझाने के लिए मेरे को ऐसी लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा जो लैंग्वेज उसको सपोर्ट करती है। सिंपल सी बात। ठीक है, हालांकि मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, सिंपल सा कोड दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये फंक्शन बना, यहाँ कॉल हो रहा है, ये फंक्शन बना, यहाँ कॉल हो रहा है। इतना ही जानने की जरूरत है बस, इससे ज़्यादा मत जानना। तो मैं आपको फिलहाल एक जावा का कोड दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये देखो, एक मेरा जावा का कोड है, इसको मैं रन करके भी दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे क्या है, अब ये क्या है, पब्लिक स्टैटिक, ये सब इग्नोर करो। आप बस देखो कि एक आपका मेथड है m1, एक मेथड है यहाँ पे m1, फिर से एक मेथड है m1, फिर से एक मेथड है, नहीं बस तीन ही है। ठीक है, तीन आपके m1 मेथड है, तीनों के सिग्नेचर अलग है। सिग्नेचर मतलब पैरामीटर कह सकते हो। पैरामीटर अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? यहाँ पे इंट का आई ले रहा है, यहाँ पे फ्लोट का ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा है। मतलब कि जब मैं m1 मेथड को कॉल करूंगा, ठीक है, और उस टाइम में जो आर्गुमेंट पास करूंगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा रन टाइम पे कि मेरा कौन सा m1 मेरा आने वाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अंदर प्रिंट करा दिया कि अगर ये मेथड पे आया तो इंट आर्ग m1 प्रिंट कर देगा, ये वाला आया तो फ्लोट आर्ग m1 प्रिंट कर देगा, ये वाला आया तो स्ट्रिंग वाला। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस m1 मेथड को कॉल करता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही कॉल किया तो जो आपने प्रिडिक्ट किया था, देखो ये आपका बिल्कुल सही आ रहा है, इंट आर्ग m1 मेथड। ठीक है, मैंने इंटीजर वैल्यू दी तो मेरा इंटीजर वाला m1 मेथड आपका कॉल हो रहा है। अब मान लो मैंने अगर फ्लोट की वैल्यू दी, तो मैंने कुछ इस तरीके से किया, फ्लोट की वैल्यू सेकंड वाला है 10.5, 10.5। लेकिन मुझे यहाँ पे f लगाना पड़ेगा। जावा में मेरे को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है, ठीक है, कि ये मेरा फ्लोट का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने फ्लोट की वैल्यू दी तो कौन सा होना चाहिए, पहले इंट देन आपका फ्लोट। अब आप जैसे ही रन करोगे, एक मिनट, मैंने शायद सेव नहीं किया है, मैं सेव कर देता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ। अब आप देखोगे कि देखो पहले आपका इंट आया, देन आपका फ्लोट आया। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद m1 मेथड को मैंने दोबारा से कॉल किया। इस बार मैं क्या आर्ग्यूमेंट दूंगा, इस बार मैं एक स्ट्रिंग दूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग में मैंने दिया पुष्पा। तो अब बताओ, हाँ, पहले इंट देन फ्लोट देन आपका स्ट्रिंग। तो अब जैसे हम रन करेंगे तो देखो इंट फ्लोट स्ट्रिंग। मेथड का नाम आपका सेम है m1, बट डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोगों ने दे रखे हैं। ठीक है, इस वजह से जब मैं जिस मेथड को कॉल करूंगा बेस्ड ऑन माय वैल्यू, जो मैंने वैल्यू दी है, रन टाइम पे वो चेक होगा कि अच्छा इंट वाला तो आपका ये वाला m1 है, तो ये इसको कॉल करेगा। अच्छा, आपने फ्लोट वाली वैल्यू दी है तो ये फ्लोट वाले m1 को कॉल करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, कि एक ही
नाम के मेथड अलग अलग काम के लिए आप यूज कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हो उसको। बट पाइथन में ये फैसिलिटी आपके पास नहीं है। वो ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इन डिटेल। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, क्योंकि ये टॉपिक जो है कि वाई पाइथन वोंट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग, ये कम से कम आधे घंटे का टॉपिक है। मैं इसको 15-15 मिनट की 2 वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि नेक्स्ट 2 वीडियोस आपकी आने वाली हैं। ठीक है, फिलहाल समझ लो कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब तक किसी को कुछ पूछना है? सर जैसे हमने नीचे m1 के साथ सर इंटीजर लिख दिया और सर फ्लोट में सर f लिख दिया, अगर हम f नहीं लिखेंगे तो सर एरर आएगा या फिर इंटी प्रिंट होएगा फिर वहाँ पे? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका जावा रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर मैं f नहीं दूंगा तो ये आपका आने वाला है एरर। ठीक है, तो जावा में क्या होता है, अगर आपको फ्लोट की वैल्यू देनी है तो कंपलसरी आपको उसमें लास्ट में f लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ही वो आपका फ्लोट में मानेगा और फ्लोट वाला m1 आपका कॉल होगा। तो ये जावा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का आपका क्वेश्चन है, ये पाइथन से रिलेटेड नहीं है। ओके, ठीक है, इस कोड पे ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, मैंने बस आपको समझाया कि मेथड ओवरलोडिंग होती क्या है थ्रू द प्रोग्राम ऑफ अ जावा के प्रोग्राम से मैंने आपको सिंपल सा समझाया कि भाई मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। अब ये चीज एप्लीकेबल नहीं है पाइथन में, तो पाइथन में मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ? ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे हो आप, बताओ। सर ऐसा क्या है कि लाइक जावा में ओवरलोडिंग जो है वो मतलब यूज होती है ज़्यादा? बताएंगे। इससे बेहतर तरीका है हमारे पास पाइथन में। ठीक है, जो ये सेम काम कर रहा है, ये सेम काम हम पाइथन में इससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसलिए पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग नहीं है। बाकी टू आंसर योर क्वेश्चन, स्पेसिफिक वीडियो आने वाली है, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगर सर हम यही कोड को पाइथन में सेम करेंगे तो क्या होगा फिर? ओके, तो अगर मैं पाइथन में सेम फ्लो से अगर मैं कोड लिखूं तो क्या होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आइडियली पे आते हैं। अब देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पाइथन की फाइल ली, मैंने बनाया क्लास पुष्पा। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक लिया डेफ m1 सेल्फ कोमा x कोमा y, नहीं सिंपल x ले लेते हैं। एंड देन मैंने यहां पे लिखा प्रिंट 1 आर्ग मेथड। अब यहां पे मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, वहां पे सिंगल था, यहां मैं मल्टीपल का ले रहा हूं। 1 आर्ग m1 मेथड। ठीक है, एक मैंने लिया 2 आर्ग मेथड। 2 आर्ग कैसे, x कोमा y डाल दो। ये सेल्फ का तो पता है ना, ये 3 नहीं होंगे टोटल, ये ऑलरेडी हम 5th नंबर या 6th नंबर की वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये x और y ही कंसीडर होंगे आपके। सेल्फ की जो वैल्यू है वो pvm बाय डिफॉल्ट पास करता है। डेफ m1 यहां पे मैंने दिया सेल्फ कोमा x कोमा y कोमा z। ठीक है, यहां पे मैंने दिया प्रिंट में 3 आर्गुमेंट मेथड। तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि अगर मैं इस m1 मेथड को कॉल करूंगा तो क्या आएगा, कौन से वाला एग्जीक्यूट होगा बताओ। obj.m1 किया मैंने एक आर्ग्यूमेंट भेजा, मान लो फर्स्ट वाला आएगा। चलो देख लेते हैं फर्स्ट वाला आएगा क्या। तो ये आपका आने वाला है एरर। पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, इस टाइप से आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने बनाने की कोशिश करी तो बाय डिफॉल्ट आपका लास्ट वाला मेथड आपका कंसीडर होने वाला है। मतलब कि अब इस केस में हमने तो एक ही आर्गुमेंट पास किया है ना इसके अंदर। हाँ, बट मेथड ओवरलोडिंग आपका एप्लीकेबल नहीं होता। तो बाय डिफॉल्ट जो रिसेंट वन m1 मेथड होगा, जो सबसे लास्ट में आपने डिक्लेयर किया होगा, वही पाइथन में अवेलेबल रहेगा। ऊपर के सारे m1 मेथड आपके इग्नोर किए जाएंगे। लास्ट वाला ये मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं, देखो। जैसे कि यहां पे आप एग्जांपल देख पा रहे हो, एक क्लास बनाई, नो आर्ग मेथड यहां पे बनाया पहला, फिर 1 आर्ग, फिर 2 आर्ग। ठीक है, अब अगर आप खाली से m1 को खाली करके कॉल करोगे विदाउट एनी आर्गुमेंट तो आपको एरर आएगा।
एक आर्ग्यूमेंट से करोगे तो भी एरर आएगा। ये सिर्फ चलने वाला है 2 आर्ग्यूमेंट से। क्यों? क्योंकि मोस्ट रिसेंट वन आपका 2 आर्ग्यूमेंट वाला M1 मेथड है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ऊपर के 2 आपके इग्नोर कर दिए जाएंगे और जो मोस्ट रिसेंट वन होगा, ठीक है, उसको कंसीडर किया जाएगा। तो इस केस में अगर सिर्फ M1 आपका यही वाला अवेलेबल है आपके प्रोग्राम में, तो आपको इसी M1 को कॉल करना है। और हमारे केस में यहाँ पे क्या है, 3 आर्ग्यूमेंट है, तो 3 आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है, तो मुझे क्या कंपलसरी मुझे 3 आर्ग्यूमेंट भेजने ही भेजने हैं। ठीक है, तो देखो आगे आपका 3 M1 मेथड। ठीक है, तो ये होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, जो कि पाइथन में एप्लीकेबल नहीं होता, बट पाइथन में हम इन सब चीजों को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताने वाला हूं। फिलहाल इतना समझ में आ गया हो तो बहुत है, इससे ज्यादा फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये ऊपर के 2 जो कमेंट हो रखे हैं ये आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लास्ट वाला आपका एग्जीक्यूट होगा। हाँ, क्योंकि लास्ट में 2 डिफाइन करें। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि पाइथन मेथड ओवरलोडिंग को क्यों सपोर्ट नहीं करता, और जो मेथड ओवरलोडिंग का जो फीचर हमारे पास था जावा में या C++ में या और लैंग्वेजेस में, वो हम पाइथन में इससे बेहतर तरीके से हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में। सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है अब तक हमारी यूप्स की प्लेलिस्ट की। मेरे हिसाब से आपको मजा आने वाला है अगली 2 वीडियो में। ठीक है, अगर आपका पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब के कंसेप्ट आपके क्लियर है तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, और कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो आपका डाउट सब क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को जो सब्सक्राइब मार लेना। अभी ऊप्स की प्लेलिस्ट में 10-15 वीडियो और आने वाली हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और ऊप्स की प्लेलिस्ट को आप धीरे धीरे खत्म करो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवर से प्यार करें। जय हिंद।